हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। अभी जो हमारा चल रहा है वो चैप्टर नंबर 33, जिसका टॉपिक है एम्फेटिक स्टेटमेंट। और आज का जो स्ट्रक्चर है वो 14 है, जिसमें हम लोग सीखेंगे नोर का यूज़। जो नीदर के साथ नोर होता है वो नोर, लेकिन जब ये अकेले आता है तो क्या सेंस देता है उसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दे दोस्तों। ठीक है, इसके लिए एडवांस में आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए दोस्तों, जैसा कि पैटर्न है, सबसे पहले हम लोग हिंदी वाक्य देखते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर, उसके बाद ट्रांसलेट करके सीखेंगे और अपने से प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि हिंदी वाक्य में रहे, उसने पत्र नहीं लिखा और लिखेगा भी नहीं। ठीक है, मैंने गाड़ी नहीं खरीदी और खरीद भी नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, अगर एक्शन की बात करें तो एक निगेटिव स्टेटमेंट होगा और वो ऐसा निगेटिव स्टेटमेंट कि वो न हुआ है और आगे भी उसकी होने की उम्मीद नहीं है। ठीक है, वो तो इस तरह का अगर स्टेटमेंट आप हिंदी में बोलते हैं कि वह पढ़ता भी नहीं है और पढ़ेगा भी नहीं, वह उसने खाया भी नहीं और खाएगा भी नहीं, एक ही सब्जेक्ट, एक काम नहीं किया और दूसरा भी नहीं करेगा या नहीं कर सकता है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नोर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक्शन की बात हुई। पोजीशन में भी ये यूज हो सकता है, स्टेट ऑफ बीइंग में भी ये यूज हो सकता है। जैसे वह नेता नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट निगेटिव होना चाहिए। वह नेता नहीं है और होगा भी नहीं। ठीक है दोस्तों, ये अगर नाउन की बात करें, स्टेट ऑफ बीइंग नाउन आ सकता है या एडजेक्टिव आ सकता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। वह बेईमान नहीं है और हो भी नहीं सकता। अगर इस तरह का सिचुएशन आपके साथ आता है और आप इसको इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो ये स्ट्रक्चर आप यूज़ करें, प्रैक्टिस करें और जहाँ ज़रूरत पड़े उसे बोले, दूसरे को भी चाहे तो सिखा सकते हैं। ठीक है, जान ही गए, ये बुक की बात हम कर रहे हैं, वहाँ से लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, जो पहला स्टेटमेंट होगा वो कैसा होगा, निगेटिव स्टेटमेंट या सेंटेंस, टेंस या कहिए सिचुएशन कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको आप बना लेंगे। क्लियर। उसके बाद दोस्तों हमारा और के लिए एंड लगा देंगे और नोर, और नोर के बाद सब्जेक्ट तो हमारा यही है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट आप देंगे लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक है, सब्जेक्ट का रिपीटेशन होगा लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद। और दोस्तों, इस बुक में एक चीज़ और किया है कि एंड का यूज़ नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे एंड होना चाहिए। वैसे इस पे और हम वर्क कर रहे हैं, लेकिन एंड इस बुक में नहीं लिया है, लेकिन होना चाहिए और का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अभी पेंडिंग है, बाकी कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अब आइए दोस्तों, अगर स्टेटमेंट समझ गए तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। उसने पत्र नहीं लिखा, क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही डिडंट राइट अ लेटर, इतना आप बोलेंगे। निगेटिव है, डिड लगता है, उसके साथ नोट लगा देते हैं तो ये V1 बन जाता है। ठीक है, ही डिडंट राइट अ लेटर एंड नोर ही वही है विल, लिखेगा भी नहीं। तो सब्जेक्ट से पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और ये क्या शो करता है,
इन्वर्जन, एम्फेसाइज करने के लिए। और वैसे तो इसको और बना सकते हैं कि न तो वह पत्र लिखा और न लिखेगा भी, तो हम यूज़ कर सकते हैं नीदर नोर। लेकिन यह और एम्फेसाइज करने के लिए सिर्फ नोर का यूज़ करके इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या था? एक्शन था। मैंने गाड़ी नहीं खरीदी, आई डिडंट बाय अ कार, एंड खरीद भी नहीं सकता, सकने का क्या होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब? कैन। आई सेम रिपीट हो रहा है दोस्तों। और यहाँ पे कंफ्यूजन क्या कि कौन सा लगेगा हेल्पिंग वर्ब, तो वो दोस्तों यहाँ से पता चल जाएगा आपको, ठीक है। और उसके बाद सब्जेक्ट सेम रहेगा और वो सब्जेक्टिव केस में रहेगा। क्लियर? अब तीसरा, वह नेता नहीं है और होगा भी नहीं, हो सकता नहीं रहता तो कैन लगाते। तो यहाँ पे दोनों लिया गया है दोस्तों। ही इज नॉट अ लीडर, ये निगेटिव स्टेटमेंट होगा चाहे जिस भी टेंस में हो। ही इज नॉट अ लीडर एंड नोर होगा भी नहीं, विल ही से सेंस आता है कि हमारा एक्शन की बात कर रहा है। इसीलिए जब स्टेट ऑफ बीइंग जिसमें कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज होगा, चाहे नाउन की बात हो चाहे एडजेक्टिव की बात हो, वहाँ पे सब्जेक्ट के बाद पहले तो हेल्पिंग वर्ब आएगा जो जैसा होगा, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा में बी का यूज़ करना पड़ेगा होने का सेंस को क्लियर करने के लिए। क्लियर? अब आइए दोस्तों, ये कहाँ होगा? जब स्टेट ऑफ बीइंग बताना हो, और जब एक्शन की बात करेंगे तो इतना से ही काम चल जाता है, ठीक। वह बेईमान नहीं है और हो भी नहीं सकता। ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट एच रहेगा दोस्तों। ही इज नॉट डिसऑनेस्ट एंड नोर कैन ही, हो भी नहीं सकता और होने का सेंस के लिए आपको अलग से या एक्स्ट्रा में कहिए बी देना पड़ेगा, अदरवाइज वो सेंस किसका ले लेगा? एक्शन का। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने सिंपली सिर्फ और सिर्फ अकेले जब नोर रहे तो किस तरह का हिंदी में स्टेटमेंट होगा और उसका इंग्लिश क्या होगा हम लोगों ने सीखा। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे और आप इससे कुछ सीखें, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, रिलेटिव्स या नीडी ज़रूरतमंद के बीच शेयर ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।